Hello everyone, welcome to UGC Net Study IQ platform. Shimal this side, your paper 1 and paper 2 commerce faculty. आज के सेशन में हम एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जो काफ़ी बच्चों को दिक्कत देता है कि मैम हम पढ़ते तो बहुत कुछ है पर कुछ याद नहीं रहता है, तो कुछ ऐसी टेक्निक्स, स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स बताइए जिसके थ्रू क्या है हम हर चीज़, जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमें सब कुछ याद रहे, है ना। तो याद करने के ऐसे क्या सुपर ट्रिक्स हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ साइंस बेस्ड बैक हैक्स बताने वाली हूं जो आपकी जो मेमोरी पावर है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेगा और आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको रिटेन करने में आपको हेल्प करेगा। तो सेशन को देखने से पहले अगर किसी ने इसको लाइक नहीं किया है तो फटाफट से लाइक कर देना, क्योंकि आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट है। सो मैम हम जितना भी पढ़ते हैं भूल जाते हैं, तो इसको कैसे याद रखें, इसके लिए क्या बेसिक ट्रिक्स हैं जो आप हमें बताने वाले हैं। जो साइंटिफिक बेस्ड ट्रिक्स है उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक रूल्स बताऊंगी जो आपको हमेशा अपने पढ़ाई समय इसको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो मैम ये बेसिक रूल्स क्या आते हैं, आइए। सो व्हाट आर दीज बेसिक रूल्स। पहला बेसिक रूल क्या आता है, कट डिस्ट्रैक्शंस। जब भी आप पढ़ने बैठे मेक श्योर कि जितने भी आसपास की डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपके मोबाइल फोन, आपके जितने भी गैजेट्स आते हैं, आप उनको एकदम से क्या है अलग कर दीजिए। एक साइलेंट जोन में, स्टडी जोन में जाइए जहाँ पे आपको बार बार ये ध्यान ना रहे कि मुझे इसका मैसेज आ रहा है, मुझे इसका कॉल आ रहा है। तो जितने भी गैजेट्स हैं उनको क्या है साइड करें और अपने एक स्टडी स्पेस पे क्या है जाके पढ़ाई करनी है। ये आपका पहला बेसिक रूल आता है। सेकेंड रूल क्या आता है, सिट एंड स्टडी। हम काफी बच्चों की दिक्कत क्या रहती है, हम लेट के पढ़ना बहुत पसंद करते हैं, पर जब भी हम लेट के पढ़ना पसंद करते हैं तो हमें नींद बहुत जल्दी आती है, तो हम किताबें बंद करके आराम से इसको सो जाते हैं, है ना, या फिर सुस्ती पड़ जाती है, या जितना इफेक्टिवली हमें पढ़ना चाहिए था हम उतना अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। तो मेक श्योर आप हमेशा अपने स्टडी स्पेस में बैठकर क्या है पढ़े, ठीक है। सो अपने आप को कंफर्टेबल करें, अच्छा जगह बनाएं, स्पेस बनाएं, पर ऐसे पढ़ने का तरीका नहीं है। यहाँ पे आप ज्यादा देर तक क्या है पढ़ नहीं पाएंगे, उतनी एफिशिएंसी से क्या है पढ़ नहीं पाएंगे। थर्ड अगर मैं पॉइंट करूं, अंडरस्टैंड एंड डोंट मेमोराइज। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर आपने फोकस करना है, रोट लर्निंग के ऊपर क्या है फोकस नहीं करना। आपने पढ़ा भी होगा किसमें, मेमोरी लेवल टीचिंग में, है ना, मेमोरी लेवल में पढ़ा भी होगा कि भाई वहां पे जो बच्चों को पढ़ाया जाता है वो किसके ऊपर फोकस किया जाता है, रोट लर्निंग के ऊपर। आपने ये नहीं करना है, रोट लर्निंग नहीं करनी है। तो चीज़ों को कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे, लॉजिक से समझेंगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक क्या है याद रहेंगी। और हमारा लास्ट जो बेसिक रूल कहता है वो क्या आता है, मेक रियलिस्टिक गोल्स, है ना। तो जो भी आपने टारगेट और जो गोल्स बनाने हैं, मैं बोल रही हूँ हफ्ते या महीने के गोल्स की बात नहीं कर रही, पर जो दिन के टारगेट की भी बात की जाती है कि एक दिन में आप कितना पढ़ने वाले हो, उसको हमेशा बना के रखें कि भाई आज मैंने 4 आवर्स पढ़ना है, इस 4 आवर्स में मैंने ये 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, या ये जो भी टॉपिक्स है जितने मर्जी लेंथ है वो आपको पता होंगे, ठीक है, 2 टॉपिक्स कवर करने हैं। तो उन रोल्स को रियलिस्टिक रखे जो आप अचीव कर सके। ऐसा मत करिएगा कि आप बोलो कि भाई एक दिन में मैं पूरी यूनिट करना चाहता हूँ, तो पूरी यूनिट तो आपको ही पता नहीं होने वाली, है ना। जल्दी जल्दी में पढ़ोगे, बेकार पढ़ोगे तो चीजें भी याद नहीं रहेंगी। तो जितना भी पढ़ रहे हैं अच्छा पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो रियलिस्टिक गोल्स क्या हैं आपके होने चाहिए, फाइन। सो यहाँ पे आपने क्या है चीजों का ध्यान रखना है। आपने जो भी पूरा यूनिट है उसको स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड कर लेना है। जैसे अगर आपका टारगेट इतना है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए और स्मॉलर पार्ट्स को क्या है अचीव करने की बात करें कि भाई अब मैंने ये वाला सेगमेंट कर लिया, ये वाला। तो जब भी आप अपने टारगेट्स को अचीव करते हो तो आपको मोटिवेशन मिलती है, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये तो है कुछ बेसिक रूल्स, ठीक है, जो जब भी आपने पढ़ाई करनी है इनको इम्प्लीमेंट्स करना है। अब बात क्या आती है मैम, नेक्स्ट हमारे कुछ साइंटिफिक बेस्ड हैक्स की, जो आपकी जो मेमोरी पावर है उसको इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। पहला आता है पोमोडोरो टेक्निक।
मैम ये कौन सी टेक्निक है? पोमोडोरो टेक्निक के अकॉर्डिंग क्या कहता है जब भी आपको पढ़ना है ना तो 25 मिनट्स पढ़े और 5 मिनट्स की रेस्ट ले, फिर 25 मिनट पढ़े, फिर 5 मिनट की रेस्ट ले। वैसे मैं 25 मिनट को रेकमेंड नहीं करती हूँ, पर इस टेक्निक की हम हेल्प जरूर ले सकते हैं। तो 25 मिनट तो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। या आप अपने सिटिंग पावर के अकॉर्डिंगली, कोई बच्चा 1 घंटा बैठ सकता है, कोई 2 घंटे बैठ सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट मेक श्योर कि आप 1 आवर पे बैठे और उसके बाद क्या है 5 से 10 मिनट्स की क्या है ब्रेक लें, फिर 1 घंटा पढ़े और फिर 5-10 मिनट ब्रेक लेंगे। तो इससे जो आपकी इफेक्टिवनेस निकल कर आएगी और आप चीज़ों को रिटेन जो है वो ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। आप चीज़ों को, आपकी जो मेमोरी पावर है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो पाएगी, क्योंकि आपको रिलैक्सेशन का भी टाइम मिल रहा है, आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स भी हो रहा है, तो आप चीज़ों को क्या है रिटेन बहुत अच्छे से क्या है कर पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्या आता है? रिट्रीवल इफेक्ट आता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द रिट्रीवल इफेक्ट? यहां पे मैं आपको जर्नली कहना चाहूंगी कि जब भी आप किसी टीचर का, फैकल्टी का लेक्चर देखते हैं तो कभी भी जो आपके नोट्स हैं, आपने व्हाइल लिसनिंग दीज नोट्स कभी भी नहीं बनाने हैं, ठीक है? सो जब भी आप किसी लेक्चर को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कभी भी उस दौरान अपने नोट्स ना बनाइए, पर ये जो नोट्स हैं कब होने चाहिए? आफ्टर द क्लास। आफ्टर द क्लास ये रिट्रीवल इफेक्ट कहता क्या है? कहता आपने सिर्फ चीजों को रीड नहीं करना है, रीड करोगे चीजें भूल जाओगे। रिट्रीव का मतलब क्या है? जब आप चीजों को रिकॉल करते हो, है ना, ये चीज मैंने पढ़ी थी। तो जब आप एक बार अपना लेक्चर को आराम से सुन रहे हैं, आपने चीजों को रीगेन करने की कोशिश की, आपने पहली बार समझा, आपने समझने की कोशिश की, पर जब आफ्टर द क्लास आप दोबारा से नोट्स बनाने के लिए वो लेक्चर को सुनते हैं, तो आप क्या है उन कॉन्सेप्ट्स को रिट्रीव करने की कोशिश करते हो कि भाई ये चीज मैंने पढ़ी थी। और दूसरी चीज रिट्रीवल में आपको क्या हेल्प होता है? जब आफ्टर द क्लास आप चीजें दोबारा से रिकॉल करते हो, दोबारा से आपको याद आता है कि ये चीज मैंने पढ़ी थी, और फिर आप नोट्स बनाते हो और वो भी ये नोट्स रिटन बनते हैं, तो आप दोबारा से क्या है अपने माइंड को जोर देते हैं, चीजों को लिखते हैं, और लिखकर जितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है भाई वो तो आपको भी पता है, वो बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग कहा जाता है। इज इट क्लियर? सो रिट्रीवल इफेक्ट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिफिक बेस्ड हैक है जो आपकी मेमोरी को इंप्रूव करता है। सो रिट्रीवल इफेक्ट में यू हैव टू मेक श्योर व्हाट मैम, कि एक तो ड्यूरिंग द क्लास आपने नोट्स नहीं बनाने हैं, दूसरा क्या कहता है कि आफ्टर द क्लास नोट्स बनाओ तो रिट्रीव होगा, तीसरा जब आपने रीड कर लिया और उससे रिलेटेड आप क्विजेस या एमसीक्यूज या पीवाईक्यूज सॉल्व करने की बात करते हो, तो जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं आप उनको दोबारा यहाँ पे अप्लाई करते हो और चीज़ों को रिट्रीव करने की कोशिश करते हो। तो जितना ज़्यादा आप रिट्रीवल इफेक्ट का यूज़ करेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिस में लाएंगे, बार बार देखेंगे, जहाँ पे आपका माइंड उस चीज़ को रिकॉल कर रहा है, उतनी ज़्यादा आपकी जो मेमोरी पावर है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। सो ये बेस्ट टेक्निक आता है। इससे भी ज़्यादा जो बेस्ट साइंटिफिक टेक्निक है वो रिट्रीवल इफेक्ट की बात करता है। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा क्या बनता है? दैट इज इंटरलीविंग इफेक्ट। इंटरलीविंग इफेक्ट क्या आता है? जब भी आपने किसी चीज को पढ़ना है तो वहां पे अपने कॉन्सेप्ट्स को, अपने टॉपिक्स को लिंक करके पढ़िए, टॉपिक को कोरिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, उसके आपस के रिलेशनशिप को देखकर पढ़ेंगे, तो आप चीजों को क्या है ज्यादा बेहतर से समझ पाएंगे और उसके डिफरेंस को भी क्या है समझ पाएंगे। जैसे कि आपको पता है पेपर 1 में, अगर मैं यूजीसी नेट की बात करूं तो यूजीसी नेट पेपर 1 में कम्युनिकेशन मिक्सचर आता है, टीचिंग के साथ मिलकर आता है, कम्युनिकेशन मिक्सचर आता है, हायर एजुकेशन के साथ आता है। तो जब आप 2 टॉपिक्स को मिलकर पढ़ते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो क्या है ज्यादा अच्छे से हो पाती है। इज इट क्लियर? तो कोई दिक्कत है? और मैं बोलूंगी जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो किसी को देखकर अच्छा लगता है, विजुअलाइज चीजें आप जो लर्न करते हैं, चीजें
लर्न करते हैं वो या तो विजुअल के थ्रू करते हो, देखकर, या सुनकर करते हैं, या दोनों ही देखकर और सुनकर करते हो, ऑडियो और विजुअल दोनों ही होते हैं। और तीसरा मैं क्या बोलूंगी, क्या हो सकता है आपका थ्रू राइटिंग भी हो सकता है। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जब तक वो लिखता नहीं है वो कहता है मुझे याद नहीं होता या मुझे समझ नहीं आता है। तो हमारी बेस्ट टाइप ऑफ लर्निंग जो होती है, जो हमें चीजें रिट्रीव करने में हेल्प करती है या हमारी मेमोरी पावर को इंक्रीज करती है, अगर आप क्या है यहाँ पे ये चूज कर लो कि आपको कैसे चीजें क्या है समझ आती हैं। इज इट क्लियर? दूसरी चीज क्या आती है, एक मैं बोलूंगी जब भी आपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, मेक श्योर कि आप उस तरह से कॉन्सेप्ट्स को पढ़े कि जैसे आपको बोला गया कि कल जाके आपको ना ये वाला कॉन्सेप्ट समझाना है। तो अगर आप इस मकसद से, इस मोटिव से पढ़ेंगे कि ये टॉपिक मैंने कल अपनी फ्रेंड को समझाना है, तो अगर उसने ये डाउट पूछ लिया, आप उसकी डिटेल डेप्थ तक जाने वाले हैं, उसके पीछे का लॉजिक, कॉन्सेप्ट सब समझ के जाएंगे कि भाई अगला बच्चा तो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो जब आप ऐसा पढ़ते हैं, जब आप दूसरों को पढ़ाने जाते हैं, तो उससे क्या है आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आप अच्छे से क्या है वहां पे पढ़ पाएंगे। फाइन। सो इसी के साथ यही आपके साइंटिफिक हैक्स आते हैं टू इंप्रूव द मेमोरी। ठीक है। सो पोमोडोरो टेक्निक, ये आपको देखना है कि आपने कितनी देर के लिए पढ़ना है। रिट्रीवल इफेक्ट जो एरिस्टॉल ने दिया है, जो बोलता है कि भाई बार बार जितना करेंगे, रिकॉल करेंगे, उसको प्रैक्टिस में लाएंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होगी। और थर्ड आता है इंटरलीविंग इफेक्ट, जहां पे आप चीजों को कोरिलेट करके कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस को क्या है समझते हैं। तो अगर आप इन बेसिक रूल्स और हैक्स को अपनी पढ़ाई के टाइम अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो मेमोरी पावर है वो इंक्रीज होगा और डेफिनेटली आप जितना भी पढ़ेंगे वो भी क्या है आपको याद रहेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और ये टेक्निक्स आपको कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं तो डेफिनेटली इसको लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना। और मेरी क्लासेस से रिलेटेड अपडेट्स क्या है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सिंपली सर्च फॉर शीमल भागी या फिर इस लिंक के थ्रू क्या है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो आई एम द फैकल्टी फॉर योर पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स। चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही था। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।